अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, अगर हम एमएस वर्ड में पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो आपके पास इंसर्ट मेन्यू में ये कमांड मौजूद है। पिक्चर के नाम से आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी पिक्चर चूज कर सकते हो। ये पिक्चर कंसिडर कर लिए, इस पिक्चर को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। देखिए, इसके साथ इसकी फॉर्मेट भी यहाँ पे अपीयर हो गई। फॉर्मेट में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड। अगर हम यहाँ पे इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इजीली इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करके ये देखिए, आप यहाँ जो एरिया यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है, तो अगर मैं स्कीप चेंजेस पे क्लिक कर दूं तो वो एरिया यहाँ से ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। यानी हम इसका बैकग्राउंड खत्म कर सकते हैं यहाँ से। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, रिमूव बैकग्राउंड पे दोबारा क्लिक करके ये प्लस आप लोगों को नजर आ रहा है, मार्क एरियाज टू कीप। इसका मतलब हमारे पास ये है। आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ये हाईलाइशन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो अब ये जो एरिया है ये अब रिमूव नहीं होगा, यहाँ से खत्म नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क एरियाज टू रिमूव, कि अगर आप जिस एरिया को मार्क कर दे इस माइनस के जरिए तो वही एरिया यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखिए, अगर मैं इस पिक्चर का कुछ एरिया यहाँ से यानी हाईलाइट कर दूं, देखिए अब ये एरिया यहाँ से रिमूव होगा। कीप चेंजेस पे क्लिक, आप देख सकते हैं वो एरिया यहाँ से रिमूव हो गया। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। इसके बाद हमारे पास है डिलीट मार्क। हम जो मार्क होते हैं यहाँ पे वो डिलीट कर सकते हैं। मैं देख सकती ये मार्क है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे मार्क मौजूद है, अगर हम डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, इट मीन्स कि अगर आप ये जो चेंजेस आपने किए हैं वो आप नहीं चाहते हो, सब कुछ आपने डिस्कार्ड करने रिसेट करना है, तो आप इस पर क्लिक करके अब जो पिक्चर जिस हालत में आपने ओपन किया तो उसी हालत में वापस रिसेट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है करेक्शंस। करेक्शंस में क्या है, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस वगैरह, ये मुख्तलिफ किस्म पहले से फीचर्स मौजूद है। देखिए, मैंने इस तरह ये इफेक्ट अप्लाई किया है। इसी तरह कलर वगैरह भी है। यहाँ से अगर आपने कोई कलर वगैरह अप्लाई करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर यहाँ पे अप्लाई करना है, ये देखिए इस तरह ये कलर मैंने अप्लाई किया। कंट्रोल जेड, आर्टिस्टिक मीडिया, इसमें भी ये मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स हैं। जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। मुझे ये चाहिए, देखिए इस तरह। कंट्रोल जेड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है चेंज पिक्चर। ये चेंज पिक्चर किसके लिए इस्तेमाल होता है, अगर आपने इस पिक्चर को दूसरी पिक्चर के साथ रिप्लेस करना है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ इसको रिप्लेस कर दूँ तो मैं इस पिक्चर के साथ रिप्लेस कर सकूँ इसको। इसके बाद है रिसेट पिक्चर। फॉर एग्जांपल अगर इस पिक्चर का साइज मैंने यहाँ छोटा किया है, इतना साइज में, रिसेट पिक्चर पे जाइए। फर्स्ट अगर हम यहाँ से करेक्शंस वगैरह अप्लाई कर दें, कुछ भी चीज़ हो, मैं रिसेट पिक्चर पे देता हूँ, वो जो करेक्शंस या कलर वगैरह मैंने अप्लाई किया था वो रिसेट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है रिसेट पिक्चर एंड साइज। पिक्चर का जो साइज, जो चेंजेस हमने किए हैं सही, वो रिसेट हो जाएंगे। आप इस पर क्लिक करके देखिए, जो पिक्चर जिस साइज में हमने ओपन किया था एक्चुअल साइज में दोबारा रिसेट हो गया। इसके बाद हमारे पास है फ्रेम्स। ये अगर आपने फ्रेम्स में ये पिक्चर आप चाहते हो, फ्रेम्स वगैरह में आप इस पिक्चर को फ्रेम्स वगैरह में भी रख सकते हो। अच्छा, और भी बहुत सारे फ्रेम्स हमारे पास हैं। जो फ्रेम भी आपको चाहिए आप यहाँ से चूज करके वही फ्रेम आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, पिक्चर बॉर्डर्स, पिक्चर की जो बॉर्डर्स का कलर है अगर वो आप चेंज करना चाहते हो आप यहाँ से पिक्चर की बॉर्डर्स का कलर चेंज कर सकते हो। देखिए, जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से नो आउटलाइन, अगर आप पिक्चर की आउटलाइन नहीं चाहते हो
मोर आउटलाइन कलर, अगर आपने यहाँ से कोई कलर चूज़ करनी है तो यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हो। मोर वेट, अगर आपने इसकी वेट ज़्यादा करनी है, यानी जो थिकनेस होता है बॉर्डर का। यहाँ से डैशेस, स्टाइल्स, अगर आप स्टाइल्स यहाँ से चूज़ करना चाहते हो तो आप इसके लिए जो भी स्टाइल चूज़ करेंगे सही है, वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। अच्छा, पिक्चर इफेक्ट्स हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी की है शेप के प्रॉपर्टीज़ में, यानी कवर पेजेस में अगर याद है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ प्रीसेट्स, जिस प्रीसेट में भी आपको ये पिक्चर चाहिए, जिस पिक्चर प्रीसेट में चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और भी है मुख्तलिफ शेडोज़ वगैरह, अगर आप पिक्चर की शेडो चाहते हो तो आप शेडो वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह भी आपको चाहिए। इजी है। रिफ्लेक्शन से ये पिक्चर नीचे से रिफ्लेक्ट होगा। जैसे देखिए, अगर मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये नीचे से आप देख सकते हैं ये पिक्चर जो है ये रिफ्लेक्ट होता है। ये कुछ इफेक्ट्स है यहाँ पे। अगर आपने इसको रिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। ग्लो, अगर इसके साइड एंड में आपको कलर वगैरह चाहिए, ये देखिए इसकी सराउंडिंग में कलर आता है। सॉफ्ट एजेस, अगर आप इसकी एजेस जो है वो सॉफ्ट करना चाहते हैं, देखिए ये ग्लू अगर मैं ख़त्म कर दूं यहाँ से तो इसकी जो एजेस होंगे वो यहाँ से सॉफ्ट हो जाएंगे, और जो बॉर्डर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। सॉफ्ट एजेस। अच्छा, बेवल ऑप्शंस हैं, ये तो बॉर्डर्स पे अप्लाई होते हैं। जिस तरह आप बॉर्डर्स को बेवल करना चाहते हो, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये बॉर्डर्स इस तरह बेवल हो गई। 3D रोटेशन, अगर आपने इस पिक्चर को 3D में रोटेट करना है, देखिए आप यहाँ से पिक्चर को रोटेट कर सकते हो। जिस एंगल पे आपने इसको रोटेट करना है इसलिए रोटेट कर सकते हैं इस पिक्चर को। इसके बाद हमारे पास है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट, अगर आपने स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है इसको, देखिए अगर आपने इसके साथ यहाँ पे कुछ लिखना है, टेक्स्ट बॉक्स है, आप कुछ भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं। ग्रुप स्टडी, आप जो कुछ लिखना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो।